मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। और झारखंड विधानसभा में अब कल्पना सोरेन की एंट्री। आज विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दिलाई विधायक की शपथ। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार में झारखंड को किया गया नजरअंदाज। सरना धर्म कोड 27% रिजर्वेशन और एचईसी की दशा बदले, जेएमएम की मांग। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट की समीक्षा 12 जून को करेगी झारखंड कांग्रेस। 7 सीटों में से 2 पर मिली है जीत। और पाकुड़ के 2 गांवों में डायरिया का कहर। दर्जनों ग्रामीण बीमार, समय पर इलाज होने से बच गई सबकी जान। और रुख करेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की तरफ। गांडेय विधानसभा के उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा की सदस्यता और राजदारी का हलफ लिया। कल्पना सोरेन ने झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के सामने गांडेय विधायक के तौर पर पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में जेएमएम और इंडिया अलायंस के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। बताते चलें कि हेमंत सोरेन की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी के कयास आराइयों के बीच गांडेय विधानसभा से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ताकि हालात के हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जा सके। अभी लोकसभा चुनाव के साथ ही सीट के लिए हुए उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने बीजेपी के उम्मीदवार को भारी मतों से पराजित किया और विधानसभा में अब उनकी एंट्री हो चुकी है। इधर कल्पना सोरेन को लेकर राज्य की राजनीति में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। संभावनाएं ये भी जाहिर की जा रही है कि कल्पना सोरेन झारखंड सरकार में अहम भूमिका भी निभा सकती है। आपको बताते चलें, शपथ ग्रहण के दौरान यहां पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी अपनी बेटी और रांची से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की उम्मीदवार रही यशस्विनी सहाय के साथ, और जामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य भी और विनोद पांडे समेत कई लोग यहां पर मौजूद नजर आए। मैं कल्पना मुर्मू सोरेन जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जनता का, अपने पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जिन्होंने अवसर दिया और बड़े मार्जिन से जितवाया। मेरा जो 10 साल का विधायकी का कार्यकाल था उसका ये रिपोर्ट कार्ड है कि लोगों ने मुझे स्वीकार किया। उस 10 साल को जो है लोगों ने अफर्मेटिव किया कि हमें काम किया है, तभी ये परिणाम आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी है, आपको आपका क्षेत्रफल भी बढ़ गया, कार्य क्षेत्र जो है। देखिए, प्रमोशन हर काम में मिलता है। आप नौकरी करते हैं वहाँ भी प्रमोशन मिलता है, आप जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ भी प्रमोशन मिलता है। तो हमारे यहाँ भी प्रमोशन होता है, मेरा हुआ है। तो आप नए जॉब में गए हैं, नए जो क्षेत्र है, नया जो दायित्व है, उस पर उसको जस्टिफाई करेंगे, उस पर काम करेंगे। मनीष जी, बहुत से यहाँ पे क्या इस्तीफा लंबे समय से सदन में आवाज़ उठाते रहे। एक बाध्यता है कि कोई भी व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य नहीं है। मैं लोकसभा के लिए चुना गया हूँ, तो यहाँ पर मुझे अपने पेपर्स डालने का, तो मैंने अपने कागज़ दिए, प्रक्रिया चलेगी जो नियमानुसार। हजारीबाग क्षेत्र तो अभी खाली हो गया, 6 महीने का ही इससे कम का समय बचा हुआ, देखिए लेकिन पहले भी कई एक अवसर पर हम विधायक और उससे ऊपर का भी काम करते थे। आज भी सांसद है, लेकिन कल्पना सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री हफीजुल हसन भी नजर आए। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन की विधानसभा में एंट्री से अब पार्टी को ताकत मिलेगी, मदद मिलेगी। जुझारू महिला है, चुनाव में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी।
नहीं पकड़े, ठीक है ना, लेकिन वो इंश्योर किए हैं कि हम राज्य में आपको हम लोग वोट देंगे, आपने बेहतर काम किया। टीम में एक और जुड़ गई है महिला कल्पना जी, प्रखर वक्ता के रूप में और नेता में जा रही है, तो कितना बल मिलेगा पार्टी को? बहुत अच्छा। अभी आप देखे होंगे जो जहाँ जहाँ भी इनका सभा हुई उस जगह भीड़ में और इनके बोलने का जो अंदाज है उससे लोग आकर्षित हो रहे हैं और ये जुझारू लेडी है, काम करने वाली लेडी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में झारखंड को नजरअंदाज किया गया है और ये नजरअंदाज किया जाना अफसोसनाक है। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड का जो हक था केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में उसकी उपेक्षा की गई। हम लोगों ने पहले ही कहा था सरना धर्म कोड, पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण के लिए मंत्री परिषद में झारखंड से उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री मिला जो झारखंड के साथ नाइंसाफी है। वहीं उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे हमारे सांसद हो सकते हैं लेकिन हमारे मूलवासी नहीं हैं। भविष्य में भी इस मंत्रिमंडल में 7 जगह खाली है। कुल 80 सदस्यीय प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल हो सकता है, 73 लोगों ने लिया है। हम लोग आशा करेंगे कि जो 7 जगह बचा हुआ है कम से कम एक कैबिनेट मिनिस्ट्री राज्य हित में, वो मेरे राजनीतिक विरोधी है लेकिन राज्य हित सर्वोपरि है कि कम से कम उन 7 में से एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार और हम लोगों को मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में पिछले दिनों मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत गोमिया कस्मार के लाभुकों को गाड़ी खरीदे हुए अब 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन डीटीओ ने लाभुकों को परमिट तक अब तक जारी नहीं किया, जिसके चलते 6 महीने से खरीदी गई जो गाड़ियां हैं वो दरवाजों पर ही खड़ी है और लाभुकों को गाड़ी खड़ी करने के बावजूद उन्हें किस्त भी अब भरनी पड़ रही है, जिससे लाभुकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बताया ये भी जा रहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के परिवहन मंत्री के कार्यकाल में ग्राम गाड़ी योजना शुरू हुई थी। इसी के दौरान पूरे झारखंड में परिवहन अधिकारी की मदद से प्रत्येक जिले में गाड़ी की खरीदारी करवाई गई थी, जिसको लेकर गोमिया कस्मार के लाभुक आज परिवहन अधिकारी से मिलने पहुंचे, लेकिन अधिकारी मौके पर नहीं मिले। हम लोग मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के जनवरी में हम लोग खरीदे हैं गाड़ी। बोकारो जिला में अभी तक एक भी परमिट नहीं हुआ। जो डीटीओ मैडम हम लोग गाड़ी लेने के पहले बोली थी कि 2 दिन में हम लोग परमिट करके देंगे, अभी 6 महीना हो गया, अभी तक कोई परमिट नहीं हुआ है और हम लोग को किस्ती 56,000 रुपये पर मंथ एक गाड़ी में कट रहा है। बहुत परेशानी है। कम से कम बोकारो हम लोग अभी लेके 20 से 25 बार डीटीओ मैडम जगह आए हैं। रोज़ बोलती है 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, तो उसे होते 6 महीना हो गया। कोई समाधान नहीं, कोई पेपर अभी आगे नहीं बढ़ा है। हम लोग को डीटीओ मैडम बुला के बोला कि तुम लोग गाड़ी लो, कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। हम 3 से 4 दिन में हम पेमेंट माने परमिट मिल जाएगा। उसके बाद बैंक को चिट्ठी लिखा, बैंक को जाके हम लोग दिए, तो उसके बाद बैंक हम लोग को लोन दिया है ना डीटीओ मैडम के प्रेशर से। उसके बाद अभी हम लोग का 5 महीना होने चला, अभी हम लोग को परमिट मिला ना, कुछ नहीं मिला है। अभी हम लोग घर से परिवार का गहना वहना बेच के हम लोग अभी किस्त भर रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से हम लोग को गाड़ी मिला था, जिसका बोला गया था कि 2 दिन में परमिट मिल जाएगा। वो परमिट अभी तक नहीं मिला और जब आते हैं यहाँ तब बोला जाता है कि 2 दिन में परमिट मिल जाएगा, 2 दिन में मिल जाएगा। न परमिट मिल रहा है न सरकार के द्वारा सब। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी लोकसभा चुनाव में आए नतीजों की अब समीक्षा करेगी, जायजा लेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति ने बताया कि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया अलायंस को 5 सीटों पर जीत मिली। झारखंड में 7 सीटों पर कांग्रेस और अन्य सीटों पर
अलायंस दल के उम्मीदवार थे। इनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर झामुमो को जीत मिली। उन्होंने कहा कि पार्टी को झारखंड में इससे भी बेहतर नतीजों की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं हासिल हुए। झारखंड में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और लोकसभा चुनाव में हुई हार और जीत की जो समीक्षा है वो अब 12 जून को यहां पर की जाएगी। रिपोर्ट रांची से मुंसिफ टीवी के लिए अनवर हुसैन ने भेजी। और पाकुड़ जिले के आमड़ापाड़ा और लिट्टीपाड़ा प्रखंड के 2 गांवों में डायरिया फैलने से दर्जनों ग्रामीण बीमार हुए। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची और कुछ ग्रामीणों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया, तो कुछ ग्रामीणों को इलाज के लिए ही इलाज वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा वहां पर किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आमड़ापाड़ा प्रखंड के बड़ा बास्को संथाली टोला गांव में लगभग 25 महिलाएं पुरुष और लिट्टीपाड़ा प्रखंड के छोटा चटकम गांव में आधा दर्जन ग्रामीणों को उल्टी और दस्त होने लगी। ग्रामीण गांव में झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने लगे थे। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई। चिकित्सकों के साथ टीम मौके पर पहुंची और गांव में ही बीमार लोगों का इलाज शुरू कर दिया। हालात बेहद गंभीर देखते हुए ग्रामीणों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी भिजवाया गया। सिविल सर्जन वहीं मौके पर पाकुड़ से डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल ने कहा कि आमड़ापाड़ा के बड़ा बास्को गांव में 20 से 25 लोग बीमार हुए थे। फिलहाल हालात काबू में। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के छोटा चटकम गांव में डायरिया का प्रकोप फैल गया, ये खबर मिला है। तो हम लोग को जैसे ही खबर मिला, हम लोग दल बल के साथ हेल्थ टीम छोटा चटकम पहुंची और वहाँ पे हम लोग जांच किए, पूरे गांव को स्क्रीनिंग किए, जिसमें कि 5 हम लोग को ग्रसित मिले। इनको लेके आया गया एम्बुलेंस के द्वारा और अभी लिट्टीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। वहीं रांची में आम जनता हेल्पलाइन के तत्वाधान में आज अंजुमन प्लाजा हॉल में मदरसे से फारिग 35 कारी, आलिम और मुफ्तियों को सम्मानित किया गया। उलमाए किराम को आम जनता हेल्पलाइन के सदर एजाज जिद्दी, इमारत शरिया के मुआविन काजी मुफ्ती अबू जावेद, मस्जिद के इमाम और खतीब जुम्मा मुफ्ती तलहा नदवी समेत बाकी और भी जो लोग थे उनके हाथों से उन्हें सम्मानित किया गया। मौके पर एजाज जिद्दी ने कहा कि दीनी तालीम के फ़रोग़ और उलमाओं की हौसला अफजाई के लिए इस तरह के प्रोग्राम को आयोजित किया जाता रहना चाहिए। इस ज़िम्मन में उन्होंने और कुछ क्या कहा, आपको सुनाते हैं। दीनी तालीम के फ़रोग़ के लिए आम जनता हेल्पलाइन रांची के ज़ेर एहतमाम रांची के अंजुमन प्लाजा हॉल में आज आलिम दीन, मुफ्तियान कराम, कारी और हुफ़ाज़ कराम को एजाज़ से नवाजा गया। ये एक तरह से देखा जाए तो दीनी तालीम के फ़रोग़ के लिए एक उम्दा पहल है। आजकल के दौर में जब लोग असरी तालीम की तरफ भाग रहे हैं और दीनी तालीम से दूर हो रहे हैं, ऐसे में आम जनता हेल्पलाइन की ये कोशिश काबिल सताइश है। हमारे साथ मौजूद हैं मोदी साहब, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद का आखिर मकसद क्या है। हम लोग जो हाफिज़ कुरान का जो प्रोग्राम है ये हमेशा हर साल करते हैं। इस बार हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं। जो 2021, 22, 23 में जो मुफ्ती, कारी, आलिम फारिग हो करके आए हैं, इस बार उनको भी बुलाए हैं। और मकसद ये है कि जो कारी, आलिम, मुफ्ती फारिग हो के आए हैं उनको समाज के बीच में लाना, उनके समाज के लोगों से परिचय करवाना है, ताकि लोग जाने कि ये भी मुफ्ती हैं, कारी हैं, आलिम हैं, ये फारिग हो के आए हैं तो इनको भी कुछ समाज में काम मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इनको हम लोग कुछ काम नहीं देते, आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो सारी ज़िंदगी ये मदरसा की रसीद और मस्जिद की रसीद काटने के लिए कारी, आलिम, मुफ्ती नहीं बने। समाज के लोगों से गुजारिश है कि जिस तरह से आप 10 गो स्टाफ को रख रहे हैं, उस तरह से एक हाफिज़ कुरान, एक कारी, एक मुफ्ती को भी अपनी दुकान में रखें, ताकि इनको भी रोजी रोटी मिले और इनका भी घर परिवार चला जाए। यही मकसद लेके हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। एजाज साहब, आजकल के दौर में देखा जा रहा है कि
दीन की तालीम से लोग दूर हो रहे हैं। ऐसे में आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, एजाज़ी तकरीब कर रहे हैं, ये वाकई में काबिल सताइश है। शहर में बहुत सारी ऐसी अंजुमनें हैं, समाजी तंजीमें हैं, क्या उस तरह को उस तंजीमों को भी, उन इदारों को भी इस तरह की पहल करनी चाहिए? क्या आप पैगाम देंगे? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि रांची में हम लोग इसको 5-7 साल से कर रहे हैं कंटिन्यू, और इतना दिन करने के बाद भी कहीं से मैसेज नहीं आया है कि किसी इदारे ने इस तरह का प्रोग्राम किया है। मैं उन सारे इदारों से गुजारिश करता हूं कि आप भी अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने हर कस्बे में इस तरह का प्रोग्राम करें, ताकि जो लोग हाफिज, कारी, मुफ्ती, आलिम बन के आए, उनका भी हौसला अफजाई हो। वहीं इरबा में ऑल इंडिया झारखंड एकता मंच इरबा स्थित हिरात मैरिज हॉल में लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा बैठक आयोजित की गई। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मुस्लिम समाज की मिल्ल फलाह के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। लोकसभा चुनाव के बाद मिल्लत को क्या नफ़ा क्या नुकसान हुआ, इसको लेकर मंथन किया गया। आगामी झारखंड विधानसभा में ऑल झारखंड एकता मंच मुस्लिम बुद्धिजीवी के क्या इक़दामात रहेंगे, इस पर भी बैठक में अहम चर्चा की गई। ऑल झारखंड एकता मंच अध्यक्ष अशफाक खान ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोगों ने मुहिम छेड़ी थी, लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। इसको लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी है। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड एकता मंच का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही झारखंड के सीएम चंपई सोरेन से भी मुलाकात करेगा। अगर हमारी 11 सूत्री मांगों पर सहमति नहीं बनी तो ऑल झारखंड एकता मंच जो फैसला लेना चाहेंगे वो लेंगे जरूर। चुनाव से पहले बोला गया था कि अगले बार जो हम लोग मुहिम छेड़े थे कि हमको झारखंड में लोकसभा में एक भी सीट नहीं दिया गया मुसलमानों को, तो उस लेकर के हम लोग मुहिम छेड़े थे। तो बहुत नज़दीक टाइम होने के वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं ले सके। हम लोग के साथ समझौता किए, राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम, सुबोध कांत जी थे और लोग थे, समझे ना। लेकिन उस बैठक में एक चीज़ देखा गया कि सिर्फ कांग्रेस के लोग थे, जबकि इंडिया गठबंधन में हम लोग झारखंड में है, तो जेएमएम भी उसमें है। जेएमएम इसमें मुसलमानों का वोट से उनको ज़रूरत नहीं है क्या? अगर नहीं है तो निकाले पेपर में कि मुसलमान से हमको कोई मतलब नहीं, तो फिर हम उसका दिखाएंगे अपना मेरा भागीदारी क्या है। और अभी जो पहले हम लोग जो बात किए थे कि इलेक्शन के सप्ताह 10 दिन के बाद हमारा भागीदारी, मुसलमान कौम का भागीदारी क्या होगा, तो उसके लेकर के आज हम लोग बैठक किए हैं। और बैठक में हम लोग आज निर्णय लिए हैं इस बात पर कि आने वाला विधानसभा करीब है, उसमें मेरा भागीदारी क्या होगा, इस मुसलमान को कितना सीट दिया जाएगा, और बहुत सारे अनेक मुद्दे हैं जो कि 11 सूत्री मांग हम रखे हैं सरकार से। हमारे उस 11 सूत्री मांग का लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री से भी बात करने का अभी विचार किए हैं, और जो भी माने मंत्रिमंडल में उन लोग से हम लोग बात करेंगे। अगले बार तो हम लोग को सांत्वना दिया गया था, लेकिन मौखिक रूप से दिया गया, उस पर हम लोग रहे। वहीं लालपुर चौक स्थित चाणक्य आईएएस अकेडमी में 11 जून को दिन के 11 बजे वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। यूपीएससी, जेपीएससी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ साथ इंटरमीडिएट पास छात्रों के लिए भी यह वर्कशॉप मील का पत्थर साबित होगा। उनका सजेशन में ना हो, बल्कि उसके स्वभाव में हो जाए कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे बोलना, मेरा तरीका, मेरी अप्रोच सब ऐसा ही होगा। तो इस तरह से एक बहुत ही साइंटिफिक ढंग से एक करिकुलम को डिज़ाइन किया गया है, ताकि 3 साल के अंदर बच्चों के अंदर जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, पॉजिटिविटी है, वो भर दें हम, और वो अपने लिए और सबके लिए उपयोगी हो सके। इसी से रिलेटेड हम आमंत्रित करना चाहते हैं उनके पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को भी जो जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और खुद के लिए। वहीं सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के जारंगजे परियोजना में इन दिनों आउटसोर्सिंग कंपनी खदान में ओबी हटाने के कार्य में वहां पर लगे, जिसमें दर्जनों की तादाद में मजदूर काम करते हैं, जो डंपर मशीन आदि चलाने के साथ साथ कंपनी के दीगर काम की एवज में आउटसोर्सिंग कंपनी उसका निर्धारित वेतन हर माह उसका भुगतान करती है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा पिछले कुछ माह से वेतन का भुगतान मजदूरों को और ऑपरेटरों को नहीं किया गया है। इसी को लेकर आज मजदूरों ने आउटसोर्सिंग के कार्य को बाधित किया, धरने पर बैठ गए। इसके बाद कंपनी के लोगों ने कंपनी के अपर जो अधिकारी थे उनसे संपर्क किया, स्थिति से अवगत कराया, उनके दिशा निर्देशों पर मजदूरों
से अधिकारियों ने बातचीत की जो कामयाब रही और मजदूर काम पर लौटे। इस मामले में ना तो आउटसोर्सिंग कंपनी के लोगों ने मीडिया से बातचीत की और ना ही कार्यरत मजदूरों ने। ऐसे में मजदूरों की माने तो कंपनी आज शाम तक उनका वेतन का भुगतान करने वाली थी। अब तक जानकारी नहीं पहुंच पाई। और राज्य भर के एसपी के साथ पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय कुमार सिंह ने एक अहम और खास आज बैठक की। अपराध के रोकथाम और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए यह हाई लेवल की आज मीटिंग की गई। और रांची जिले के मस्कुलीगंज में एसआईपीएल की साइट पर हमला कर कंटेनर में आगजनी करने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 6 राउंड गोली समेत अन्य सामान बरामद किए। एसएसपी चंदन सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। और जामताड़ा के मिहिजाम थाना इलाके के अंतर्गत अंबेडकर नगर मोहल्ले के नीचेपाड़ा में अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना की खबर मिलते ही मिहिजाम थाना प्रभारी सहित जामताड़ा जिले के वरीय पुलिस अधिकारी मौका वारदात पर पहुंचे। घटना की तफसीलात उन्होंने हासिल की। साथ ही साथ फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंची, ब्लड सैंपल लेकर गई। दूसरी तरफ जानकारी ये भी मिल रही है कि अपराधियों ने मृतक नंदलाल यादव को 3 गोली मारी, जिसमें 2 गोली कनपट्टी और 1 गोली सीने में लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। झारखंड विधानसभा में अब कल्पना सोरेन की एंट्री। आज विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार में झारखंड को किया गया नजरअंदाज। सरना धर्म कोड, 27% रिजर्वेशन और एचईसी की दशा बदले, झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांग। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का जायजा। 12 जून को लेकर झारखंड कांग्रेस 7 सीटों में से 2 पर ही मिली जीत। पाकुड़ के 2 गांव में डायरिया का कहर, दर्जनों ग्रामीण बीमार, समय पर इलाज होने से बचाई गई सबकी जान। रियासत झारखंड से जुड़ी खबरें मुंसिफ जोहार में देख रहे थे आप। मैं लूंगा फिलहाल आपसे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे मुंसिफ टीवी न्यूज।